अरे भाई अकेला 228 रन थोड़ा ना कर देगा कोई खिलाड़ी। नहीं, केन विलियमसन की सब तारीफ करेंगे, स्टीव स्मिथ को कोई कुछ नहीं बोलेगा। तो क्यों अननेसेसरी बैश किया जाता है, ट्रोल करा जाता है बाबर आजम को। सारे के सारे खिलाड़ी फ्लॉप साबित हुए, गेंदबाजों को मार पड़ी, एक अकेला बंदा खड़ा था, वो है बाबर आजम। थर्ड मोस्ट सक्सेसफुल बैटर इन द हिस्ट्री ऑफ T20 इंटरनेशनल्स। बहुत सारे खिलाड़ी आते हैं जिनके 20 मैच खेले, 30 मैच खेले, फिर नजर भी नहीं आते करियर में। इंडिया में अगर कोई अकेला बंदा इस तरीके से खड़ा रहे ना, तो बोला जाएगा लोन वॉरियर। दोस्तों, पाकिस्तान की टीम न्यूजीलैंड से दूसरा भी T20 मैच हार गई, लेकिन अच्छी बात यह है कि बाबर आजम की फॉर्म वापस आ चुकी है। लेकिन फिर भी कुछ नाकदीन ऐसे हैं जो बाबर आजम की कमाल की परफॉर्मेंस के बावजूद भी बाबर आजम के ऊपर तनकीद के निश्तर चला रहे हैं। जैसे कि झलकियों में आप लोगों ने देख लिया कि किस तरह से इंडियन मीडिया बाबर आजम को डिफेंड करने के लिए मैदान में आ चुका है। अभी हम मुकम्मल वीडियो की जानिब चलेंगे और बाबर आजम के मुकम्मल स्टैट जानेंगे, वो भी इंडियन मीडिया की जुबानी और इंडियन मीडिया के मुंह से बाबर आजम की तारीफें भी सुनेंगे। मुकम्मल वीडियो की जानिब चलने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि बल्कि घंटी के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस तरीके से पाकिस्तान के जो बॉलर्स हैं वो 227 रन कंसीड कर जाते हैं। बाबर आजम जो ऑलमोस्ट 162 की स्ट्राइक रेट से 57 रन बनाते हैं, गेम फिनिश नहीं कर पाते हैं। केवल इस वजह से मैच के सबसे बड़े विलन बन जाते हैं, सबसे बड़े मुजरिम बन जाते हैं। तो क्यों बाबर आजम हमेशा स्केपगोट बनते हैं भाई? क्यों हमेशा बाबर आजम को सामने खड़ा कर दिया जाता है कि अगर भाई आपको गरियाना है, किसी को ट्रोल करना है, तो आप इसको आगे कर दो, बाकी टीम तो आपके सब नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, सब आपके भोले भाले लोग हैं। इस मैच के दौरान उन्होंने एक और फीट हासिल करी। बाबर आजम इज द थर्ड मोस्ट सक्सेसफुल बैटर इन द हिस्ट्री ऑफ T20 इंटरनेशनल्स। 105 T20 इंटरनेशनल्स के सैंपल साइज का मैं जिक्र करूंगा। 105 T20 इंटरनेशनल्स के बाद करीबन 42 की औसत है बाबर आजम की, और स्ट्राइक रेट ऑलमोस्ट 129 है। 129 स्ट्राइक रेट पर आप सवाल उठा सकते हो, क्योंकि बाबर आजम ने कंसिस्टेंटली अपने करियर में, जैसे आप बैटिंग पोजीशन देख रहे हो, एज ऑलवेज ओपन करना, और आप शुरुआती में देखते हो पावर प्ले को यूटिलाइज आपको करना होता है, वो सारी चीजें होती हैं। लेकिन स्टिल अगर आप प्रोपोर्शनली बात करते हो कि किन कंडीशंस में बाबर को जिम्बाब्वे भी कहा जाता है, इनमें से कितनी पारियां, कितने मैचेस आपको जिम्बाब्वे के वर्सेस दिख रहे हैं? शायद ये मैंने जो पिछले कुछ 20-30 पारियों के सैंपल साइज है, उसमें तो एक भी मैच जिम्बाब्वे का नहीं है, वर्ल्ड कप का एक मैच है। उसके अलावा आप कह रहे हो कि भाई बाबर आजम वर्ल्ड कप में फ्लॉप हुआ, लेजिट है। बाबर आजम T20 वर्ल्ड कप में भी उतने ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस थी। सेमीफाइनल में 50 आ गया था अगेंस्ट न्यूजीलैंड, जो बड़ा इंपॉर्टेंट मैच था। उससे पिछले T20 वर्ल्ड कप में ले जाओ तो अगेंस्ट इंडिया बाबर आजम का 50 था, जो उन्होंने एक ऐतिहासिक जीत भी दर्ज करी थी पाकिस्तान ने अगेंस्ट इंडिया, वर्ल्ड कप में पहली बार हराया हमें। लेकिन उसके अलावा भी अगर आप सैंपल साइज देखोगे तो मैं बाकी जो टॉप बैटर्स हैं जिनकी दुनिया कसीदे बढ़ती है कि भाई ये तो नंबर 1 बैटर हैं, ये तो वो हैं, उनके नंबर्स में आप कंपेयर करना, देखो डेफिनेट सी बात है, विराट, बाबर को विराट वाली लीग में क्यों रख रहे हो? इसमें उसमें क्या गलती है? बट अगर वो रोहित शर्मा विराट कोहली के बाद थर्ड हाईएस्ट रन गेटर है, तो दैट मींस उसने कंसिस्टेंटली कुछ तो करा होगा ना। तो क्यों अननेसेसरी बैश किया जाता है, ट्रोल करा जाता है बाबर आजम को, जो कि उसके नंबर्स में आपको बता दूं भाई कि बाबर आजम हमेशा से स्टैट पैड करता है। ये उसकी विनिंग कॉन्ट्रीब्यूशंस के ही रन है। 79 कर दिए 53 गेंद में अगेंस्ट न्यूजीलैंड है, 55 कर दिए 40 बॉल पर, चाहे 138 की स्ट्राइक रेट है, पर मैच विनिंग कॉज में आई है। अभी न्यूजीलैंड के वर्सेस 100 किया था 58 गेंदों में, 174.13 की इनकी स्ट्राइक रेट थी, जो पाकिस्तान में खेलने गई थी न्यूजीलैंड। उसके अलावा आप देख रहे हो कि 55 करे हैं, 87 करे हैं 59 बॉल पर, 150 के करीबन स्ट्राइक रेट। उसके अलावा 100 करा है 66 बॉलों में। केन विलियमसन का स्ट्राइक रेट भी अर्ली 30s में है। स्टीव स्मिथ का महज करियर जो एवरेज है T20 इंटरनेशनल में वो 25 का है, और स्ट्राइक रेट 125 की है। लेकिन कभी स्ट्राइक इन पर तो इतना नहीं कहा जाता ये कंप्लीट फेलियर है, ये बुरे खिलाड़ी हैं ऑल। तो सारा ठीकड़ा, हार का ठीकड़ा, सारे नंबर्स बाबर आजम के अगेंस्ट ही क्यों आते हैं, मुझे समझ नहीं आता। अगर आप विराट कोहली से कंपेयर करोगे भाई, वो तो अनफॉर्चुनेट चीज है। तो कहीं ना कहीं सारा मसला यही है कि भाई स्केपगोट बाबर आजम को ही बार बार बना दिया जाता है। नंबर्स इतने भी खराब नहीं है। अगर आप करियर की लॉन्जिविटी देखोगे भाई, 10 मैच में अगर आपको दिख जाए भाई 150 की स्ट्राइक रेट से खेल रहा है, क्या प्लेयर आ गया। 10 मैच का सैंपल साइज कुछ नहीं होता, 20 मैच का 30 मैच का सैंपल साइज कुछ नहीं होता। बहुत सारे खिलाड़ी आते हैं जिनके 20 मैच खेले, 30 मैच खेले, फिर नजर भी नहीं आते करियर में या इंटरनेशनल क्रिकेट में। इस बंदे की 100 मैचेस से ज्यादा की लॉन्जिविटी है। विराट कोहली 115 मैचेस में 4000 से कुछ ज्यादा रन, इसके 3500 रन है। 10 मैचेस भी कम है, 11 मैचेस भी कम है। दंड किसी और खिलाड़ी के लिए है, वो इसके लिए अप्लाई क्यों नहीं है?
नहीं, केन विलियमसन की सब तारीफ करेंगे, स्टीव स्मिथ को कोई कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन सारा आप ब्लेम डालते हो बाबर आजम पर। सो द थिंग इज कि नंबर्स उतने भी बुरे नहीं है, और कि भाई 57 करे तो पर पाकिस्तान जीते क्या? अरे भाई अकेला 228 रन थोड़ा ना कर देगा कोई खिलाड़ी, बाकी सारी चीजें भी तो आपने असेस करनी होती हैं। सारे के सारे खिलाड़ी फ्लॉप साबित हुए, गेंदबाजों को मार पड़ी, एक अकेला बंदा खड़ा था, वो है बाबर आजम। अकेला बंदा खड़ा था। अब क्या है ना कि इंडिया में अगर कोई अकेला बंदा इस तरीके से खड़ा रहे ना तो बोला जाएगा लोन वॉरियर, और पाकिस्तान में सेल्फिश इनिंग हो जाती है। फर्क बस यही है हिंदुस्तान और पाकिस्तान का, एक चश्मे से ना दो लोगों को अलग अलग तरीके से देखा जाता है। अगर इसी जगह पे विराट कोहली होता ना, इसी जगह पे विराट कोहली होता, पहली बात तो यह है कि विराट कोहली आज तक जो है ना 227 रन चेज भी नहीं कर पाया है। लिटरली मैं आपको बता रहा हूं, T20 इंटरनेशनल की बात कर रहा हूं मैं। तो उनको बताया जाता है कि भैया लोन वॉरियर है, ये लोन वॉरियर है, अकेला रहा। और पाकिस्तान हो जाता है तो वो सेल्फिश इनिंग हो जाता है कि कभी तो मैच जिता दो। इस बंदे ने 15 चेज करते हुए 15 50 मारे, उसमें से 13 50 में टीम को जीत मिली है, और फिर बोलेंगे कि बाबर मैच नहीं जिताता है, और बाबर मैच नहीं जिताता है। तो मैं बता रहा हूं कि एजेंडा जो है ना ये हमेशा चलता रहेगा। बाबर नाम बिकता है, हिंदुस्तान में भी लोग बाबर को गाली दे देकर रोटी कमा रहे हैं। यहां पे मैं बता रहा हूं, खरिया जी बोल रहे थे कि भाई बाबर आजम जो है मैच जिताना चाहिए था, बाकी के खिलाड़ी क्या छिलने के लिए आए हैं? उनको क्या हनीमून करवा रहे हो आप न्यूजीलैंड में? वो क्या कर रहे हैं मुझे ये बता ले। लेकिन फखर जमान पे कोई भी बात नहीं करेगा, बाकी खिलाड़ियों पे कोई बात नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ बाबर आजम पे होगा।